सिर्फ अपने शरीर में बढ़ोतरी करती जा रही हैं और देश की जनता दुबली होती जा रही है। महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी तांडव करती थी, ये चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती थी, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार को कमजोर और निकम्मा कहती थी। ये चूड़ियां भारतीय नारियों के सौभाग्य का प्रतीक है, सुहागन का प्रतीक है, ये चूड़ियां लेकर घूमती थी। आज जब से वो अपने सहेली के पति से शादी की हैं, क्या उनका जमीर मर गया? क्या उनकी नैतिकता तार-तार हो गई? क्या आज इन चूड़ियों की खनक उन्हें नहीं सुनाई देती? ये प्रधानमंत्री, पॉकेट मार प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का लुटेरा प्रधानमंत्री, डकैत प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का पनौती प्रधानमंत्री, ऐसा पूरे विश्व में, सिर्फ आजाद भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक लौता प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। जब अक्षय कुमार कहते थे साइकिल निकाल लेना चाहिए, अनुपम खेर चिल्लाता था गाड़ी पर तेल छिड़क के जला देना चाहिए, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, आज सब के सब गूंगे बने पड़े हैं। देश हित सिर्फ क्या मोदी जी कर रहे हैं? देश हित में देश संपत्ति बेच रहे हैं, देश हित में अपनी पत्नी को छोड़ दिया, देश हित में नवाज शरीफ से चादर ओढ़ के आए, देश हित में इमरान खान से बिरयानी खा के आए, देश हित में पाकिस्तान डे पर बधाई दे के आए, देश हित में आईएसआई के एजेंट को पठानकोट में जांच करने की परमिशन दिए, देश हित में चाइना के शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद करा दिए, देश हित में पुलवामा घटना में भारत माँ के वीर सपूत जो शहीद हुए उसकी जांच नहीं कराए, देश हित में इनके पार्टी के चुनाव टिकट पर चुनाव लड़ने वाला तारिक जो हथियारों का सप्लायर था वो देश हित में था, पामिला गोस्वामी जो कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के प्रभारी हैं, जिनके करीबी राकेश सिंह और भी कई नेताओं पर जब आरोप लगता है तो वो देश हित में कोकीन का सप्लाई करने लग जाती है। ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जो रिपोर्ट होता है पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा भेजता है वो भी देश हित में होता है। तो कितना देश हित कीजिएगा मोदी जी? बकवास दीजिए ना, देश हित में नहीं कीजिए ना, हमारा पुराना भारत में लौटा दीजिए, जिस भारत में डीजल पेट्रोल के दाम 60 रुपये थे, हमें उस भारत में पहुंचा दीजिए जब 350 रुपये से 450 रुपये सिलेंडर मिलता था। हमें उस भारत में पहुंचा दीजिए जिस भारत में प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी मिलती थी। हमें उस भारत में पहुंचा दीजिए जहां सामान्य श्रेणी के टिकटों के दाम कम हो रहे थे। हमें उस देश में पुराने भारत में पहुंचा दीजिए जहां राजधानी के समानांतर स्लीपर क्लास के चार्ज में गरीब रथ में चढ़ने का मौका था। हमें उस पुराने भारत में पहुंचा दीजिए जहां एक आम नागरिक हवाई यात्राएं कर सकता था। हमें वो देश हित मत दिखाइए जहां हमारी माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। हमें वो भारत मत दिखाइए देश हित में जहां बैल की जगह इंसान खुद बैल बनकर चल रहा हो। आप ट्रेनें बंद कर दें, ऐसा देश हित नहीं चाहिए। ये कैसे देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? ये शुरू से देश के गद्दार थे, देशद्रोही लोग थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली करने वाले लोगों की पूरी टोली थी। कौन लोग थे जो 1947 में बंगाल प्रांत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए, मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये सवाल उठता है। आप तमाम मुद्दे देखेंगे, ये फर्जी देशभक्त, फर्जी हिंदू, ये फर्जी भारतीयता का नारा देकर देश को गुलाम बना रहे। एक्चुअली इनकी मंशा पॉकेट मार को देखे हैं। पॉकेट मार जब बस और ट्रेन में सफर कर रहा होता है कहता है सावधान, अपने अपने जेब और पर्स का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपकी पर्स और पॉकेट मारा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री, पॉकेट मार प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का लुटेरा प्रधानमंत्री, डकैत प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का पनौती प्रधानमंत्री, ऐसा पूरे विश्व में, सिर्फ आजाद भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक लौता प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है, जिसने अपने देश को गर्त में ढकेल दिया। आज हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। जिस पाकिस्तान इनके सिलेबस में था, उस पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम देखिए, राम के भारत में 100 रुपये और सीता के देश में
53 रुपए, और आप देखिए रावण के देश में 51 रुपए। ये कैसा न्याय है? तो ये देशभक्ति और हिंदुत्व की जो बात कहते हैं, हिंदू धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान, करुणा, क्षमा के लिए सिखाया जाता है। हमारा धर्म मनुर्भवः होने की बात कहता है। हमारा धर्म, गीता में आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। जहां इंसान को भगवान मानने की, तो ये लोग राम और कृष्ण की बात कहते कहते लोगों पर महंगाई थोप कर, माँ बहन बेटियों की आबरू लूट कर, लोगों को डरा कर धमका कर, जो लोग सत्य बोलने की कोशिश करते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा प्रभु श्री राम से उनकी प्रजा ने कहा कि गर्भवती कैसे हुई सीता माता, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। राम, प्रभु श्री राम चाहते तो उस धोबी को जेल के अंदर डाल सकते थे, जैसा नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो राम थे। राम और कृष्ण अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। ये तो रावण, कौरव और कंस से भी ज्यादा अत्याचारी, अहंकारी, निष्ठुर, अमानवीय, जालिम और दरिंदी है। निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि पेट्रोल के जो दाम है वो सरकार नहीं तय कर सकती, वो पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। तो ये एकजुट क्यों नहीं रहते हैं? अब एक बात बताइए, यही बात तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये तय किया था, डीरेगुलेट का मतलब होता है मार्केट फोर्सेस कीमत तय करेंगे। डीजल और पेट्रोल का डीरेगुलेट अप्रैल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने की थी। तो क्या 2014 से पहले हैंडपंप लगा हुआ था, हैंडपंप से डीजल और पेट्रोल निकलते थे। जब अक्षय कुमार कहते थे साइकिल निकाल लेना चाहिए, अनुपम खेर चिल्लाता था गाड़ी पर तेल छिड़क के जला देना चाहिए, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, आज सब के सब गूंगे बने पड़े हैं। महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी तांडव करती थी, ये चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती थी। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार को कमजोर और निकम्मा कहती थी। ये चूड़ियां भारतीय नारियों के सौभाग्य का प्रतीक है, सुहागन का प्रतीक है। ये चूड़ियां लेकर घूमती थी। आज जब से वो अपने सहेली के पति से शादी की हैं, क्या उनका जमीर मर गया? क्या उनकी नैतिकता तार-तार हो गई? क्या आज इन चूड़ियों की खनक उन्हें नहीं सुनाई देती? सिर्फ अपने शरीर में बढ़ोतरी करती जा रही हैं और देश की जनता दुबली होती जा रही है। क्या आज सवाल नहीं उठता? इसका ठिकरा भी तो उन्होंने पिछली सरकार पर ही फोड़ दिया कि याद ये नहीं किया उन्होंने। एक बात बताइए ना, पिछली सरकार नेहरू जी ने कहा था कि अपने सहेली के पति को भगा के शादी कर लो। नेहरू जी ने कहा था कि जसोदाबेन जी को बेचारी को न कुमारी छोड़ो, न सुहागन छोड़ो, न विधवा छोड़ो। ये हर बात में गांधी नेहरू परिवार पर ठिकरा फोड़ते हैं, कुछ अपने पर भी फोड़ लेना। आखिर बेच क्या रहे हैं? गांधी नेहरू ने जो बनाया उसी संपत्ति को बेच रहे हैं। अपना क्या बनाया इन्होंने? कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक मुंह का बोल ही है, चमड़े का मुंह है जो 56 इंची कतर 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 जवान इनकी 56 इंची की चलती है। क्या नेहरू ने कहा था कि पुलवामा घटना की जांच नहीं करो? क्या नेहरू ने जी ने कहा था कि आप जो आईएसआई के एजेंट को हिंदुस्तान में आके जांच करने का ये करो? क्या नेहरू जी ने कहा था कि आप पाकिस्तान डे पर बधाई दो? कौन, किसने दिया? तमाम चीजें देखिएगा। पहली बार पूरे विश्व में आज हम महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोलियम पदार्थ के उस पर देखिएगा, हमारा स्थान 114वां है पूरे विश्व में। जिस पाकिस्तान का चर्चा बार बार होता है, हमारे यहाँ से कम कीमतों पर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं, श्रीलंका में मिल रहे, भूटान में मिल रहे, अफगानिस्तान में मिल रहे। माने हम 113 देशों से पीछे हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। जो अर्नब गोस्वामी, जो भाजपा का सांसद, रिपब्लिक भारत जिसका पार्टनर है राजीव शेखर का, जो बीपीएल का मालिक है, पूछता है बालक, वो कह रहा है ड्रग दो, ड्रग दो। प्रमिला गोस्वामी कहती हैं, आप बताइए, प्रमिला गोस्वामी मुकुल राय के साथ संबंध है और भी तमाम नेताओं के संबंध हैं। राकेश सिंह जो कैलाश विजयवर्गीय का खास सहयोगी है। अब एक बात नहीं समझ में आता है, कोई हथियारों की तस्करी कर रहा होता है, वो भाजपा का नेता होता है। कोई माँ बहनों बेटियों की इज्जत आबरू लूट कर उसे जान से मार रहा होता है तो भाजपा का नेता होता है। कोई ड्रग और कोकीन की सप्लायर होता है तो भाजपा का नेता होता है। कोई, आप तमाम जो मुद्दे देखिएगा, सब में भाजपा का नेता शामिल होगा। ध्रुव सक्सेना कौन था? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड था, जो आईएसआई के एजेंट था, खुफिया जानकारी लीक करता था। राकेश सिंह, जिस पर प्रमिला गोस्वामी आरोप लगा रही हैं, चीख चीख कर कह रही हैं,
क्या आज उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पुलवामा घटना की जांच नहीं होनी चाहिए? आप समझिए, जो प्रधानमंत्री जी को ये बताना होगा, जो श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो हथियारों का सप्लायर था, वो हथियार कैसे आए? पुलवामा में जो आए, समझिए, जेलेटिन और आरडीएक्स 300 किलो से अधिक, तो क्या उस सैटेलाइट के फुटेज से जांच नहीं करनी थी कि भारत मां के वीर सपूत कैसे शहीद हुए, कैसे वही डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर यहां आ रहा था? तो तमाम मुद्दे देखेंगे, भाजपा के लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं।